इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के पुलिस और प्रशासनिक महकमे से है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार, उनको हटा दिया गया है और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले अजय कुमार को हटा के झारखंड के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माने जाने वाले अनुराग गुप्ता को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। और 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता अभी एसीबी में कार्यरत थे। वहाँ वो एसीबी और सीआईडी दोनों में डीजीपी के पद पर काम कर रहे थे और 2022 में उनको डीजी रैंक का प्रमोशन मिला था। उसके बाद से वो लगातार जो है पुलिस प्रशासनिक महकमे में बड़े पद पर कार्यरत रहे। और अनुराग गुप्ता का नाम इसलिए झारखंड में हमेशा चर्चा का विषय रहा है और झारखंड में चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कि राज्यसभा में एक हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया था, उसमें भी अनुराग गुप्ता का नाम उसमें सामने आया था। हालांकि उस मामले में अनुराग गुप्ता को क्लीन चिट मिल गया है और माना यह जा रहा है कि वो सरकार से अनुराग गुप्ता का तालमेल बेहतर रहा है। अजय कुमार जो पिछले साल फरवरी में झारखंड के डीजीपी बनाए गए थे और उनको झारखंड के डीजीपी बनाए जाने के लगभग मान के चला जाए 1.5 साल का उनका कार्यकाल रहा। उनके बाद उनको जो है वो उनका तबादला कर दिया गया और उनको प्रबंध निदेशक झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में पदस्थापित किया गया है। और एक अन्य सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार, उनका भी तबादला किया। उनको अपर पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीकी सेवा रांची के पद पर उनकी तैनाती हुई है। और अनुराग गुप्ता को लेकर इसलिए बात हो रही है क्योंकि अनुराग गुप्ता ऐसे अधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने एसीबी में जिस तरीके से काम किया है, एसीबी में डीजी रैंक पर जिस तरीके से उनका कामकाज रहा है और एसीबी की कार्रवाई झारखंड में विशेष तौर पर पिछले 1-1.5 साल में हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा तेजी है। और ख़ास तौर पे अनुराग गुप्ता के पद संभालने के बाद उनके एसीबी के कार्रवाई, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। और इसी का फल एक तरीके से माना जा सकता है कि अनुराग गुप्ता को झारखंड का पुलिस का प्रमुख बनाया गया है। और अनुराग गुप्ता धनबाद, रांची जैसे शहरों में जो है वो एसएसपी भी रह चुके हैं, एसपी भी रह चुके हैं। तो बड़ा लंबा चौड़ा अनुराग गुप्ता का प्रशासनिक अनुभव रहा है। और वो हज़ारीबाग और रांची गढ़वा जैसे ज़िलों में एसपी एसएसपी भी रह चुके हैं। बोकारो रेंज के डीआईजी के पद पर भी वो काफ़ी लंबे समय तक रहे और पुलिस मुख्यालय में वो लंबे समय तक एडीजी स्पेशल ब्रांच के पद पर अभी तैनात थे। और सीआईडी में डीजी रहते हुए उन्होंने साइबर अपराधियों के खिलाफ बहुत तेज मुहिम चलाया। और हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने ख़ास तौर पे जो साइबर क्राइम का गढ़ जामताड़ा माना जा रहा था, तो उस मिथक को तोड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई की। जिस तरीके से कार्रवाई जामताड़ा और गिरिडीह जिलों में साइबर क्राइम को लेकर विशेष तौर पे हुई है, उसमें अनुराग गुप्ता का बहुत बड़ा योगदान माना था। उन्होंने कई ऐसे मामले को क्रैक किया और साइबर क्राइम को एक तरीके से कमज़ोर किया झारखंड में। और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि सब साइबर क्राइम जो है वो झारखंड में अपने पाँव पसारने की जगह उसके पाँव साइबर क्राइम के कुछ समय समेटाए हैं और वो दूसरे राज्यों में, यानी कि चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, उन सब जगह हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। झारखंड में उसमें कमी आई है और उसमें अनुराग गुप्ता का बहुत बड़ा योगदान है। अनुराग गुप्ता ने जिस तरीके से उस मामले को लेकर काम किया और झारखंड के डीजीपी बनाए जाने को लेकर भी माना जा रहा है कि कई ऐसे मामले हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए या उन पर उस तरीके की मुस्तैदी सरकार के तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं देखी गई जो तेज़ी देखी जानी चाहिए थी। इसलिए अनुराग गुप्ता को झारखंड का डीजीपी बनाया गया और चूँकि कानून व्यवस्था के कई मामले ऐसे हैं जिसमें से सरकार घिरती हुई नज़र आई, कई ऐसे मामले आए जिसमें सरकार असहज स्थिति में आए, पुलिसिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल उठे। इसलिए अभी हमने देखा कि हज़ारीबाग में जो रामगढ़ में जो मामला आया कि रातों रात वहाँ के एसपी
का तबादला कर दिया गया, वहाँ के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, एक पुलिस एक एएसआई की जान चली गई। उस पूरे रामगढ़ के एपिसोड को अगर हम देखते हैं तो कैसे रामगढ़ इस एपिसोड के बाद पुलिस की छवि एक तरीके से ख़राब हुई, और इन सब चीज़ों को देखते हुए माना यह जा रहा है कि अजय कुमार की छुट्टी करके अनुराग गुप्ता को लाया गया है, ताकि सरकार चाहती है कि एक बेहतर इमेज के साथ चुनाव में जाए, और चुनाव से पहले डीजीपी को बदलने के कई और मायने निकल रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जोहार।